2023 का जनरल एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं बाकी का 10 क्वेश्चन जो कि होता है बायोस्टैटिक सेक्शन से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है कि देयर इज अ लीजेंड दैट व्हेन द इन्वेंटर ऑफ चेज सोड इट टू बी रूलर द लेटर वाज सो प्लीज्ड दैट द आस्क्ड द इन्वेंटर टू आस्क फॉर एनी प्राइज। The inventor is supposed to have asked that he may be given 1 grain for the first square, 2 for the second, 4 for the third and so on। जैसा कि सीधी सीधी बात है कि एक चेज का बॉक्स है। आपको पता है कि चेज में कितने बॉक्स होते हैं, 64। अब ये कह रहा है कि उसको दिया गया है वेट ग्रेन यानी कि गेहूं का दाना, और बोला जा रहा है कि हर एक पहले स्क्वायर में आपको 2 रखना है, फिर दूसरे स्क्वायर में आपको द इन्वेंटर फॉर द फर्स्ट स्क्वायर 2, सेकंड स्क्वायर 4, फिर दूसरे स्क्वायर में आपको 4 रखना है, और ऐसे ही आपको बढ़ते हुए चले जाना है 64 स्क्वायर तक। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन का सीधा सीधा जो संक्षेप है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फाइनली ये शो करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, जिसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n जो होता है वो नंबर ऑफ इवेंट्स होता है, चाहे यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ बॉक्स यानी कि 2 to the power 64, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए यहाँ पे अगर आप, जैसा कि हमने पिछले बार ही बताया था कि किसी भी बड़े क्वेश्चन को आपको ये समझ के नहीं छोड़ देना है कि बड़ा है तो ये टफ होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो कह रहा है लास्ट में कि बट व्हेन द ट्रीजर स्टार्टेड टू कैलकुलेट दे फाउंड दैट दिस वुड बी रिक्वायर्ड सच ह्यूज नंबर ऑफ वेट ग्रेन विच दे डू नॉट हैव, दिस लीजेंड इलिस्ट्रेट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे है कि ये आपका क्विकली एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस ग्रो होगा। क्विकली एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस ग्रो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है इफ अ चाइल्ड एक्स इज सेड टू बी हैविंग वेट अबव 70 परसेंटाइल, व्हाट डज इट मीन। देखिए यहाँ पे बात हो रही है परसेंटाइल की। किसकी बात हो रही है? परसेंटाइल की। अभी जब आप नेट का एग्जाम देते हैं या बहुत सारे एग्जाम में ऐसा कर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के बेस पे आता है। बात आती है कि उस परसेंटाइल को आप कैसे समझते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन भी दिया होता है कि आपको कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए आपका परसेंटाइल है 95 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या होगा? तो जब परसेंटाइल की बात आती है और आपको जितना परसेंटाइल मिला होता है, इसका मतलब है कि 95 आपका अगर परसेंटाइल है यानी कि 94% जो बच्चे हैं वो आपसे पीछे के हैं। पीछे का मतलब उनका नंबर जो है वो आपसे पीछे का है, और 5% ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर जो है वो आपसे ज़्यादा है यानी कि वो आपसे आगे है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 17th परसेंटाइल, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स, अब देखिए 70% का मतलब है कि 69% आपसे कम है और 30% आपसे ज़्यादा है। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं, 30% ऑफ द चिल्ड्रेन आर एबव द वेट ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स का परसेंटाइल कितना है? 70%, तो 30% उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा है 70% ऑफ चिल्ड्रेन आर एबव द, नहीं होगा। 30% ऑफ द चिल्ड्रेन आर बिलो द वेट ऑफ, ये उल्टा हो गया, बिलो में कितना होगा? 69। 70% ऑफ द चिल्ड्रेन हैव द सेम वेट, नहीं होगा। ठीक है, तो परसेंटाइल की जब भी बात आती है तो आपका जितना परसेंटाइल होता है, बाकी उससे कम वाले आपसे बिलो होते हैं और उससे ज़्यादा वाले आपसे आगे होते हैं। ठीक है, चलो, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 6.21। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मीन जो है यानी कि एक्स बार आपका कितना है? 6.21 है, और एन कितना है? 20 है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आप निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ एक्स आप कैसे निकालिएगा? जैसे मीन का फॉर्मूला जो होता है समेशन ऑफ एक्स बाई एन होता है, तो एन से मीन को मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो आपका समेशन ऑफ एक्स निकल जाएगा। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो समेशन ऑफ एक्स आपका निकल गया। अब कह रहा है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट द 2 आइटम्स +5 and +3 were taken as -5 and -3, यानी कि ध्यान दीजिए
-5 से +5 हो गया और -3 से +3 होगा, यानी कि डबल का अंतर है। डबल का अंतर कहने का मतलब है कि -5 से माइनस प्लस तक जाने पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 10 का, और -3 से +3 तक जाने पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 6 का। यानी कि समेशन ऑफ x जितना आएगा उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 16 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 16 माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग करके दिखा देते हैं। (124.2) और 124 में से आपको कितना माइनस करना है, 16, यानी कि हो जाएगा 108.2। अब इस 108.2 को आपको 20 से जो है डिवाइड कर देना है, यानी कि n कितना है आपका 20। जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द स्टैटिकल टर्म टू रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट सेलिंग। देखिए, जब भी मोस्ट फ्रीक्वेंट सेलिंग की बात आती है तो आपका आंसर हो जाता है मोड। क्या हो जाता है, मोड। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड बाई आउटलियर्स। देखिए, जब भी आउटलियर्स की बात आती है कि उससे अनअफेक्टेड है तो आपका आंसर होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल यानी कि Q1 Q3 माइनस Q1। ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है वो आपके आउटलियर से हमेशा अनअफेक्टेड होता है। ये आपके 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए अगला, वन स्टडी इन्वेंटेड टू कंपेयर 12-hour नर्सिंग शिफ्ट टू 8-hour शिफ्ट टू एक्सेस द इफेक्ट ऑन पेशेंट्स आउटकम इन डिफरेंट। देखिए, 12-hour नर्सिंग शिफ्ट और 8-hour नर्सिंग शिफ्ट, ये दोनों क्या हैं, क्लस्टर्स हैं। क्या है, क्लस्टर्स हैं। यानी कि 12 आवर में बहुत सारे नर्स होंगे और 8 आवर्स में भी बहुत सारे क्लस्टर है। वार्ड्स ऑफ अ हॉस्पिटल द मोस्ट सुटेबल डिजाइन। अब देखिए, अब इस क्लस्टर्स को डिफरेंट वार्ड में कर रहा है, यानी कि वार्ड को सिलेक्ट करने का कोई क्या बोलते हैं, डाटा नहीं है। यानी कि किसी बेस पे आप वार्ड को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई लिमिट नहीं दिया गया है। यानी कि रैंडमाइज्ड आप ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि रैंडम तरीके से आप वार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो क्लस्टर का जो इफेक्ट है वो रैंडमाइज तरीके से देख करके किया जा रहा है, यानी कि ये क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय स्टडी पार्टिसिपेट इन रिस्पॉन्स टू देयर नॉलेज दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इज नोन एज। ये आपका हावर्थ इफेक्ट होता है। जब भी बिहेवियर ऑफ क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट का बिहेवियर जो होता है स्टडी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हावर्थ इफेक्ट। कह रहा है, इन अ स्टडी 5000 पेशेंट्स आर रैंडमली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज एडमिनिस्टर्ड 100 mg ऑफ अ ड्रग, द अदर गेट्स प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है, प्लेसिबो एक प्लेसिबो में जो भी प्लेसिबो किसी को दिया जाता है उसमें कोई भी ड्रग नहीं होता है। वो एक तरह से माइनिया कहिए चाहे मेंटली इफेक्ट, पेशेंट को मेंटली नॉर्मल करने के लिए दिया जाता है। वो एक तरह का कैप्सूल होता है जिसमें कोई भी ड्रग नहीं होता है। पेशेंट्स को बस पता होता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, द स्टडी एंड पॉइंट इज कंपेरिजन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ अ स्ट्रोक among the 2 groups at the end of 5 years. The statistical test most appropriate would be chi-square test. ठीक है, chi-square टेस्ट जो होता है वो ऑब्जर्वेशन पे, वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो है वैलिड ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसीलिए ये आपका chi-square टेस्ट है। chi-square टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड बी followed while reporting the result from a randomized clinical trial। तो ये आपका होता है रिपोर्टिंग के लिए कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल। कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड
ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल ऑफ ड्रग, ठीक है। तो कंसल्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग से आपका रिलेटेड होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट नॉमिनल डाटा इन स्टैटिक्स। नॉमिनल डाटा, अब ध्यान दीजिए, कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, ब्लड प्रेशर हमेशा क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एज हमेशा क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। डिग्री ऑफ पेन ग्रेडेड एज माइल्ड, ये भी आपका क्या होता है आपका क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। लेकिन कलर्स ऑफ रेनबो को आप क्या कीजिएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे जब नॉमिनल की बात आती है तो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो आपका हो जाता है नॉमिनल, ठीक है। चलिए, द प्लेयर्स ऑफ अ फुटबॉल टीम एक्सक्लूडिंग सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट को हटा दिया गया है, यानी कि जो प्लेयर्स हैं, जो मैदान पे प्लेयर्स खेल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जा रहा है। वे आर एडवाइज टू स्टैंड एज पर द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, ठीक है। द मीडियन हाइट ऑफ द फुटबॉल टीम वुड बी, अब देखिए फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं 11, अब इनको हाइट के बेसिस पे खड़ा कर दिया गया है। अब कह रहा है मीडियन हाइट क्या होगा। अब चूंकि 11 है और हमको मीडियन पूछा जा रहा है, तो जब भी ऑड नंबर होता है तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2, यानी कि 11 + 1/2, यानी कि 6th पोजीशन पे जो खिलाड़ी होगा वहीं उसी का हाइट जो होगा मीडियन हाइट होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। एडमिट कार्ड आपका आ गया है, डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। ये 2023 का 5 साल का ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम लोग डीबीटी का अपलोड करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम से देखा जाता है कि डीबीटी के भी क्वेश्चन आपको रिपीट किए जाते हैं। तो आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, ताकि हम लोग जैसे भी आपका अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करें आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम लोग डीबीटी नीट और गेट यूजीसी नेट और सीएसआई नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।